आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 6 दशक की शौर्यता के बाद मिग-21 लड़ाकू विमान की आखिरी उड़ान। लेह में 2 दिन बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज, अब तक 50 गिरफ्तार। आतंकवाद विकास के लिए खतरा, ऐसे नहीं आएगी शांति। संयुक्त राष्ट्र में जयशंकर ने दुनिया को किया आगाह। रूस की सेना वाकई कागजी शेर है, यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा। राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार, रूस के खिलाफ जंग के बीच जेलेंस्की का बड़ा ऐलान। अब अमेरिकी हाथों में टिकटॉक, ट्रंप ने किया यूएस स्वामित्व का आदेश जारी। सादिक खान के बचाव में उतरे पीएम स्टार मम, ट्रंप के लंदन में शरिया कानून लागू होने वाले बयान को बताया बकवास। अब नहीं होगा ऑनलाइन पेमेंट में धोखा, आरबीआई ने कर दिया पक्का इंतजाम, 1 अप्रैल से लागू होगी व्यवस्था। एसआईटी ने संगीतकार शेखर ज्योति सुमन को किया गिरफ्तार, मैनेजर के घर भी मारा था छापा। और तैयार है हम, बांग्लादेश से जीत के बाद भारत से फाइनल पर बोला पाकिस्तान। 6 दशक तक देश की सेवा करने वाले रूसी मूल के प्रसिद्ध मिग-21 लड़ाकू विमान आज शुक्रवार को आखिरी उड़ान भरने जा रही है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मिग-21 बाइसन विमान की अंतिम उड़ान भरेंगे। पायलटों में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी होगी, जो मिग-21 उड़ाने वाली आखिरी महिला पायलट बनकर इतिहास रचेगी। चंडीगढ़ में आयोजित भव्य समारोह में यह विमान आसमान को अलविदा कह देंगे। 1960 के दशक से ये विमान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े का हिस्सा रहे हैं। 1981 में भारतीय वायुसेना प्रमुख बने दिलबाग सिंह ने 1963 में पहले मिग-21 स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया था। मिग-21 विमानों के संचालन का समापन औपचारिक फ्लाई पास्ट और डिकमिशनिंग समारोह के साथ होगा, जो भारत की वायुशक्ति में ऐतिहासिक अध्याय का समापन होगा। मिग-21 जेट विमानों में से अंतिम विमान पैंथर्स को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर सेवा मुक्त करने के समारोह में विदाई दी जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे। समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, वायुसेना के 6 पूर्व प्रमुख मौजूद रहेंगे। लेह में अभी भी हालात असामान्य हैं। लेह में गुरुवार को कर्फ्यू जारी रहा। इससे पहले सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इस प्रदर्शन में अब तक 90 लोगों के घायल होने की खबर है। केंद्र शासित प्रदेश के हालात को देखते हुए लेह के जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोनक ने शुक्रवार से 2 दिन के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। एक पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि कर्फ्यू वाले इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है, कहीं से भी किसी घटना की सूचना नहीं है। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए शुक्रवार से 2 दिनों के लिए स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि आतंकवाद विकास के लिए एक लगातार खतरा बना हुआ है, लिहाजा दुनिया को आतंकी गतिविधियों के प्रति न तो सहिष्णुता दिखानी चाहिए और न ही उन्हें सहयोग देना चाहिए। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि जो लोग किसी भी मोर्चे पर आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, वे समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बड़ी सेवा करते हैं। अमेरिका का उल्लेख किए बिना उन्होंने दोहरे मानदंडों की निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय शांति और वैश्विक विकास के बीच संबंध पर जयशंकर ने कहा कि हाल के दिनों में दोनों में से एक गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि शांति निश्चित रूप से विकास को संभव कर सकती है, लेकिन विकास को खतरे में डालकर हम शांति को संभव नहीं बना सकते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेश नीति के एक अहम मुद्दे पर यू टर्न लेते दिख रहे हैं। अब तक ट्रंप प्रशासन का कहना था कि यूक्रेन को रूस से शांति समझौते के लिए बहुत जिद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि यूरोप के समर्थन से यूक्रेन युद्ध जीत सकता है और अपनी खोई जमीन वापस पा सकता है। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक करने के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यूक्रेन के युद्ध जीतने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि रूस
रूस बिना किसी मकसद के 3.5 साल से एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसे जीतने में एक असली सैन्य शक्ति को एक हफ्ते से भी कम समय लगना चाहिए था। रूस के साथ करीब 4 साल से चल रही जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि रूस के खिलाफ युद्ध खत्म होने के बाद वह राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार है। जेलेंस्की ने कहा कि मेरा मकसद जंग खत्म करना है और उसके बाद इस पद पर नहीं रहना चाहता। न्यूज वेबसाइट एक्सॉइस को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि उनका इरादा शांति काल में अपने देश का नेतृत्व करने का नहीं है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अगर रूस के साथ सीजफायर हो जाता है तो वह यूक्रेन की संसद से चुनाव कराने के लिए कहेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या जंग खत्म होने पर वह अपना काम खत्म मानेंगे, जेलेंस्की ने कहा कि वह पद छोड़ने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर टिकटॉक के भविष्य के लिए एक बड़ी बाधा को दूर कर दिया है। इस आदेश के अनुसार ऐप को अमेरिकी स्वामित्व में लाने का प्रस्तावित समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को दूर करता है, जिससे लोकप्रिय वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक का अमेरिका में संचालन जारी रह सकता है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस समझौते पर सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि वे भी इसमें शामिल है। जब उनसे ऐप के लिए उनके अपने दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने मजाक में कहा कि अगर वह कर पाते हैं तो अमेरिकी नियंत्रित टिकटॉक को 100% मेगा बना सकते हैं, लेकिन साथ ही जोड़ा कि हर दर्शन और हर नीति के साथ सही व्यवहार किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जोर देकर कहा कि यह सौदा यह सुनिश्चित करेगा कि अमेरिकी निवेशक, जब उनसे ऐप के लिए उनके अपने दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने मजाक में कहा कि अगर वह कर पाते तो अमेरिकी नियंत्रित टिकटॉक को 100% मेगा बना देते, लेकिन साथ ही जोड़ा कि हर दर्शन और हर नीति के साथ सही व्यवहार किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जोर देकर कहा कि यह सौदा यह सुनिश्चित करेगा कि अमेरिकी निवेशक उस एल्गोरिदम को नियंत्रण में रखे जो उपयोगकर्ताओं को क्या दिखता है उसे आकार देता है। वैंस ने कहा, हम नहीं चाहते कि इसका उपयोग किसी भी विदेशी सरकार द्वारा प्रचार उपकरण के रूप में किया जाए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान की आलोचना की है। पीएम स्टारमर ने ट्रंप के लंदन में शरिया कानून लागू करने के दावे को बकवास करार दिया है। यही नहीं, पीएम स्टारमर ने लंदन के मेयर सादिक खान का बचाव करते हुए कहा कि सादिक खान एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। एक न्यूज चैनल ने स्टारमर ने कहा है कि लंदन में शरिया कानून लागू करने का विचार पूरी तरह बकवास है। यह उन मुद्दों में से एक है जिस पर मैं ट्रंप से असहमत हूँ। जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लंदन में कानूनी व्यवस्था और लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत है और किसी भी धार्मिक कानून को लागू करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ये अगले साल 1 अप्रैल से लागू होंगे। अब एसएमएस, ओटीपी के अलावा पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक जैसे कई नए तरीकों से लेन-देन पहचान हो सकेगी। इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और भी सुरक्षित और सुविधाजनक बनेंगे। इन नए नियमों का मकसद धोखाधड़ी कम करना और ग्राहकों को ज्यादा सुरक्षा देना है। आरबीआई ने गुरुवार को ऐलान किया है कि डिजिटल पेमेंट के नए नियम अगले साल 1 अप्रैल से लागू होंगे। नए नियम एसएमएस आधारित वन टाइम पासवर्ड के अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के और भी तरीकों को मंजूरी देते हैं। आरबीआई ने कहा है कि यदि इन नियमों का पालन किए बिना किए गए लेन-देन से कोई नुकसान होता है तो ग्राहक को हुए नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। मशहूर असमिया सिंगर जुबिन गर्ग की अचानक मौत मामले में एक बड़ी खबर आई है। अब असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गुरुवार 25 सितंबर को संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार किया। गोस्वामी कथित तौर पर उस ग्रुप का हिस्सा थे जो जुबिन के साथ सिंगापुर में यॉट ट्रिप पर गए थे। वहीं पर जुबिन की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि शेखर ज्योति गुरुवार को सुबह पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि उनके खिलाफ क्या आरोप है और क्या चार्जेस लगाए गए हैं। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि औपचारिक आरोप दर्ज किए जाएंगे या नहीं और गोस्वामी का जुबिन गर्ग के साथ क्या रिश्ता था।
एशिया के वर्चुअल सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने छोटा स्कोर बनाने के बावजूद बांग्लादेश को 11 रनों में हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार को आमने सामने होंगी। बांग्लादेश के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 ओवरों में 17 रन देकर 3 विकेट लिए और बल्ले से 13 गेंदों पर 19 रन बनाए। इसी कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के बाद अफरीदी और कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ऐसे बयान दिए जो जल्दी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। फाइनल मुकाबले को लेकर पूछे गए सवाल पर अफरीदी ने टीम इंडिया को चुनौती देते हुए कहा, हम तैयार हैं।